डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। आपके पार्टी के कुछ नेता भी ऐसे कह रहे थे। सावित्री जिंदल जी के घर भी गए, आशीर्वाद भी लिया। तो क्या लगता है कि चुनाव में आशीर्वाद मिलेगा? यार गौतम सरदाना ने काफ़ी आपने मिलकर विकास के कार्य किए, तो लेकिन टिकट नहीं मिले तो उनकी तरफ से भी बयान आया कि काम नहीं हुए हैं। 122 करोड़ होते तो उसका कोई हिसाब नहीं है, सही तरीके से खर्च नहीं हुए, घोटाले के आरोप लगा रहे। तो जो प्रॉपर्टी आईडी वाला बड़ा मुद्दा था, तो क्या लगता है कि उसका नुकसान होगा? काम किया है, काम करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। विधानसभा हरियाणा के चुनावों को लेकर जो है चर्चाएं बहुत चल चुकी हैं, लेकिन अभी हिसार की जो सीट है वो फाइनल हो चुकी है कि डॉक्टर कमल गुप्ता ही लड़ने जा रहे हैं। जो एक बातें थी कि सीटें बदल सकती हैं, ये वो चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सीटें तय हो चुकी हैं कि जो टिकट जो है डॉक्टर कमल गुप्ता को मिल चुकी है। जो सवाल जो है अभी जनता के कुछ सवाल हैं जो मैं पूछने जा रहा हूँ अभी, क्योंकि डॉक्टर कमल गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जो 2 बार के विधायक हैं, मंत्री भी हैं और काफ़ी मजबूत जो है दावेदारी उनकी थी और काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं बीजेपी की हिसार से। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो हिसार को लेकर विजन जो उन्होंने पिछले 10 सालों में देखा, तो अगर वो जीतते हैं, इस सीट से जीतते हैं, दोबारा तीसरी बार जीतते हैं, तो आगे उस विजन को कहां तक वो लेकर जाएंगे? डॉक्टर गुप्ता बताएं कि जो आपका विजन था। नमस्कार संयम जी। सबसे पहले तो आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश महोत्सव पर मैं आपको बधाई देता हूं और भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करता हूं कि सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो तीसरी बार जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो जीतने की राह पर तीसरी बार जो चल पड़े हैं, तो अगर तीसरी बार लगातार जीतते हैं तो विजन जो हिसार को लेकर आपने देखा था, एक विकास का विजन जो देखा था, उसको आगे किस तरीके से बढ़ाएंगे? देखिए, हमारा नारा है काम किया है, काम करेंगे। हमने पिछली 2 टर्म्स जो हमें मिली, जनता ने हमें लाड दिया, प्यार दिया, विश्वास दिया, वोट दिया, आशीर्वाद दिया और हमने 10 सालों में अनेक काम किए। काम किया है, काम करेंगे। अब तीसरी दफ़ा जनता हमें अपना प्यार, विश्वास और जैसे पहले दिया था ऐसे देगी, तो हम आगे भी काम करेंगे। अब बहुत काम किए हमने, एयरपोर्ट का काम किया, पहले फेज़ में ले गए, सेकंड फेज़ में ले गए, तो आगे समय मिलेगा तो तीसरे फेज़ में लेकर जाएंगे, उड़ान उड़ेंगी। ऐसे ही यहाँ IMC इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, उसके साथ हमने NICDC और मिलकर इक्विटी में 51%, 49% का ऐसा मिलकर उसमें कार्गो बनेगा, ड्राई पोर्ट बनेगा, बहुत सारी इंडस्ट्री आएंगी, तो यहाँ के 1.25 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। तो मैंने कहा काम किया है, काम करेंगे। ऐसे ही रेलवे में वॉशिंग यार्ड हमने बनवाया है और वॉशिंग यार्ड बनवाने से अनेक प्रकार की ट्रेन यहाँ पर आने लगी हैं। अब हमने रोहतक की वाया महम हांसी से भी कनेक्टिविटी करवाई है। आने वाले समय में पहले एक ट्रेन दिल्ली से चलती थी, रेवाड़ी में रुकती थी, रेवाड़ी में इंजन कटता था और वो दूसरी तरफ लगता था, फिर ट्रेन यहाँ आती थी और फिर भिवानी में, नहीं, मैं भिवानी से पहले रेवाड़ी में होता था ऐसा, फिर भिवानी में ये काम होने लगा। तो कुछ टाइम तो रेवाड़ी की बनिस्बत कम हुआ, लेकिन अब जब सीधी रोहतक से वाया महम हांसी आएगी तो समय और भी कम लगेगा। और अब हम जो मैंने कहा काम किया है, काम करेंगे, तो अब हम शताब्दी मांगने के लायक हो गए। पहले तो हम शताब्दी मांग ही नहीं सकते थे क्योंकि सीधा कनेक्शन हो गया। और सॉरी, किसी भी शहर की डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के लोगों की भलाई के लिए, तो उसकी कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी होगी तो शहर की डेवलपमेंट होगी। तो हमने सड़कों से भी, रेल से भी और हवा में भी, वायु से भी, तीनों कनेक्शन बनाने का काम किया है। सड़कें भी अनेक हमने बनाई हैं, अनेक नेशनल हाईवे। अब यहाँ से दिल्ली पहले लगते थे 6 घंटे, अब तो 2.5 घंटे लगते हैं। यहाँ से चंडीगढ़ के भी 6 घंटे लगते थे, अब तो 3 घंटे लगते हैं। तो ऐसे और भी सड़कों का निर्माण और भी जो कनेक्टिविटी, जो मेन इशू है, उसको हम पूरा और करेंगे। एक तो बात ये हुई। अब रही बात पानी की, पहले पानी जो है 90 लीटर प्रति व्यक्ति मिलता था, हमने स्काडा का वाटर वर्क्स बनाया। अब पानी जो है वो 135 लीटर सबको मिलता है। वो एक अलग बात है कि किसी गली में या किसी के जो वहाँ की संख्या बढ़ गई, वो पाइप अगर कम है, तो काम किया है, काम करेंगे। हमने पानी मिलवाया है और पानी की और मात्रा बढ़वाकर जो कुछ गलियां रह गई होंगी उनको भी पूरा करेंगे। STP की बात करें, पहले यहाँ
हमारे से पहले जो हिसार के लोग हैं वो मल मूत्र की फसलें खाते थे, क्योंकि जितना गंद इकट्ठा होता था वो सारा का सारा खेतों में फेंक दिया जाता था, उसको प्योरिफिकेशन करने का कोई इंतजाम नहीं था। हमने 40 MLD का ऋषिनगर में STP लगवाया, सैनिटरी ट्रीटमेंट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। उसमें क्या है कि आज हम जो फसलें खाते हैं वो साफ पानी की फसलें खाते हैं। इसका लोगों को पता ही नहीं लगता था कि किस जहर का वो सेवन कर रहे हैं। ऐसे ही सड़कें, जो शहर की सड़कें हैं, शहर की गलियां हैं, और वॉल टू वॉल हमने इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का काम किया, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, सेक्टर 14 हो, 15 हो, 16, 17 हो, 9, 11 हो, 1, 4 हो, अर्बन स्टेट हो, मॉडल टाउन हो, बड़वाली ढानी हो और महावीर कॉलोनी हो, और इधर से सब्जी मंडी रोड, उस सब्जी मंडी चौक, उसमें 5 सड़कें हैं। 5 सड़कें हमने 4 लेन करवा दी। हमने पूरे शहर को जो बाईपास है उससे 4 लेन में जोड़ा, चाहे बालसमुंद रोड हो, चाहे कैमरी रोड हो, चाहे डावड़ा रोड हो, चाहे इधर बरवाड़ा की तरफ रोड हो। सब जो सड़कें शहर से हमारे बाईपास की तरफ जाती हैं, सभी सड़कें 4 लेन हमने करवाई। और अंदर शहर में भी चौराहे हैं, वहाँ पर हमने फुहारे लगवाए, सुंदरता का काम किया। अनेक पार्क हैं हमारे, 280 पार्क हैं। हमने लगभग 125 पार्कों में धौलपुर का पत्थर लगवाकर और अंदर घास उगाकर, अंदर पगडंडी बनाकर उन पार्कों को सुंदर करने का काम किया। अगली टर्म में काम किया है, काम करेंगे। अगली टर्म में भी हम जो बाकी पार्क रह गए उनका सुधारीकरण करेंगे। हमने चौकों को कहीं भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ लगवाया है, तो कहीं लाल किला बनवाया है, तो कहीं शंख भगवान कृष्ण का 5 जन्ने बनवाया है, कहीं इंडिया गेट बनवाया है, और बाकी हम राम मंदिर भी बनवाएंगे। और हम जो नया सांसद बना है उसका मिनिएचर भी हम किसी न किसी चौक पर लगवाएंगे। हमने चंद्रयान का मॉडल भी लगवाया है, बिल्कुल लगवाया है। तो ऐसे हमने बहुत सारे काम करे हैं। हमने जो यहाँ का शमशान घाट है ऋषिनगर का, उसका भी नवीनीकरण का काम शुरू किया है, प्रगति पर है, उसको पूरा करेंगे। काम किया है, काम करेंगे। ऐसे ही टाउन पार्क जो अनेक वर्षों से था, जो जर्जर हालत में था, उसको देश का सबसे सुंदर पार्क डेवलप करेंगे। हमने स्वागत द्वार जो दिल्ली रोड पर कैंट के पास बन रहा है उसको पूरा करवाएंगे। ये सब बातें आपने जो बताया कि विकास कार्य हुआ, जो अब धीरे धीरे मतलब बारी बारी से हम उन्हीं बातों को, सवाल जो उसमें से निकलते हैं उन्हीं पर आते हैं। कनेक्टिविटी की आपने बात करी, सबसे पहले कनेक्टिविटी की बात करें तो रोहतक महम जो महम हांसी वाली जो लाइन थी वो शुरू हो गई, लेकिन अभी तक हिसार में कोई भी सीधी ट्रेन यहाँ तक नहीं आई। देखिए अभी हुई है वो यानी कि 4-6 महीने से ही उसको ट्रायल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अब हम उसका अब हमने शताब्दी की एक बेस बना दी। जैसे सड़क पर फाइनल लेयर नहीं लगी है, लेकिन सड़क की जो बेस है, बेस का जो अंदर का जो रोडे वगैरह करके उसको पक्का करना, उसके बाद जो फाइनल लेयर लगनी है। तो इस तरह से हमने एक स्टेप को पूरा किया है। इस स्टेप के बाद हम जो तेज फास्ट ट्रेन है उसको लाएंगे। दूसरी बात इसी की कनेक्टिविटी की बात करते हैं। आपने कहा कि किसी भी शहर के लिए जो विकास का सबसे महत्वपूर्ण धुरी होती है कनेक्टिविटी होती है। तो कनेक्टिविटी चारों तरफ की अगर हम बात करें तो अच्छी है, लेकिन शहर की अगर हम शहर के अंदर की कनेक्टिविटी की बात करें, जब बारिश हो जाती है तो पूरा शहर रुक जाता है, क्योंकि बारिश में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, सीवर चौक हो जाते हैं, हर जगह सीवर की समस्या बहुत। इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या शहर की जो समझ में आ रही है, लोगों की जो बातें आ रही है, वो सीवर की समस्या को लेकर है कि हर जगह जो है सीवर जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है, गलियों में गंदा पानी भरा हुआ और कई कई दिन तक नहीं निकल पाता। देखिए जब मैं यहाँ MLA बना था तब पूरा शहर चौक रहता था। क्या था कि मैं वहाँ इनका जो STP का जो जहाँ ड्रेनेज सिस्टम था वो देखने गया। वहाँ 3 कुएं बने हुए हैं, वहाँ पर 4 पंप लगे हुए थे। तो 4 पंप में से 2 ही पंप काम करते थे और वो कुएं भरे रहते थे। तो मैंने एक 18 इंच के डायमीटर का एक पाइप और लगवाया ताकि वो 4 के 4 पंप काम कर सकें। उसके बाद शहर में जाम नहीं हुआ सीवर। अब जो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जब बारिश आती है तो पानी रुकता है। देखिए एब्सोल्यूट टर्म में कोई बात नहीं होती, और मैं 100% हमने विकास कर दिया इसका दावा भी नहीं करता। लेकिन मैं एक बात आपको उदाहरण देकर कहता हूँ कि छोटू राम चौक पर
जब वर्षा आती थी, थोड़ी वर्षा भी आती थी, तो पानी 48 घंटे रुकता था। इधर बड़वारा रोड पर जो तुलसी पार्क से और बरवाला की तरफ जाते हैं, उस ऑटो मार्केट रोड में भी गोडे गोडे पानी 48 घंटों में उतरता था। और आज पिछले 2 हफ्ते में बहुत तेज मूसलाधार बारिश आई, पानी रुका, लेकिन वर्षा बंद होने के 2 घंटे के बाद एक बूंद भी सड़क पर नज़र नहीं आती। हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है ये 8 mm बारिश के हिसाब से बनता है। जब 16 mm हो जाएगी तो पानी थोड़ी देर रुकेगा, और 16 की जगह जब 80 mm हो जाएगी तो पानी 1-2 घंटे 2-3 घंटे रुकना स्वाभाविक है। और उस समय जो सीवरेज हैं वो भी बैकफ्लो मारने लगते हैं। लेकिन काम किया है, काम करेंगे। हमने अभी इम्प्रूवमेंट किया और इम्प्रूवमेंट करेंगे। गलियों में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रह गई है तो वहाँ के पाइप चेंज करके उनको बदलवाएंगे। सीवर को लेकर यही कहा जा रहा है कि ठेकेदारों ने जो है पूरी क्षमता वाले पाइप नहीं लगाए, छोटी क्षमता के पाइप लगाए। अगर मोटर भी चलाते हैं तो सीवर के ढक्कन जो है उछल के पड़ते हैं, वो मोटर भी अपनी क्षमता से काम नहीं कर पाते। पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। जहाँ पर 50 साल से अधिक पाइप, देखिए कंप्लीट रेनोवेशन नहीं हुआ और वो संभव भी नहीं है, तो जहाँ जहाँ रह गए उनको हम बदलवाएंगे। तो ड्रीम प्रोजेक्ट आपका एयरपोर्ट की जो बात करते हैं, एयरपोर्ट को लेकर लोग मजाक भी उड़ाने लगे, भाई सिर्फ उद्घाटन होकर रह जाते हैं, हवाई जहाज तो उड़ता ही नहीं है। नहीं, हवाई जहाज पहले भी उड़ा है, आगे भी उड़ेगा, और ये कोड ऑफ कंडक्ट हटने के तुरंत बाद 1 महीने के अंदर अंदर डोमेस्टिक फ्लाइट भगवान राम को पहुंचाने वाली उड़ेगी। एक बात और करेंगे, जैसे टिकटों को लेकर जब चर्चाएं हो रही थी कि किसको टिकट मिलेगी, तो काफ़ी बातें आ रही थी कि डॉक्टर कमल गुप्ता की जो है खिलाफत बहुत है हिसार के अंदर, तो डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। आपके पार्टी के कुछ नेता भी ऐसे कह रहे थे, क्योंकि नेगेटिव इमेज जो है कि आपकी बनी हुई बताते हैं कि लोगों के बीच में वो स्वभाव की वजह से बनी हुई। तो ऐसा क्यों लगता है कि आपको क्या लगता है कि ऐसी नेगेटिव इमेज क्यों बनी हुई है? इमेज बनी नहीं हुई, ये कुछ लोगों का मैनिपुलेटेड काम है। ऐसे कैसे? ऐसे कोई पार्टी अपने आप ऐसे टिकट थोड़ी देती है। पार्टी देखती है कि किसको जनता का प्यार मिला, किसने पिछले 10 साल काम किया। अब ये तो टिकट की दौड़ में बहुत लोग होते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलती तो थोड़ा सा दुख होना स्वाभाविक होता है, तो फिर चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है। तो सावित्री जिंदल जो मजबूत दावेदार मानी जा रही थी, उनको टिकट नहीं मिली, उनकी तरफ से बयान आया कि वो निर्दलीय चुनाव जो है यहाँ से लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा रिवाज नहीं होता। डेमोक्रेटिक पार्टी है और सबसे मजबूत पार्टी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और टिकट के लिए 20 लोग आए, ये उस पार्टी की शक्ति का प्रमाण है। लेकिन फैसला होने के बाद बाकी सब लोग एक मुट्ठी बनकर उस कैंडिडेट के साथ, जिसको टिकट मिलती है, उसके साथ लगते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस दफ़ा भी जब 5 अक्टूबर को वोट डलेंगे तो कमल का फूल खिलेगा और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी दफ़ा बनाएगा। आप सावित्री जिंदल जी के घर भी गए, आशीर्वाद भी लिया, तो क्या लगता है कि चुनाव में आशीर्वाद मिलेगा? मुझे तो कोई संदेह नहीं है। और बाकी जो खिलाफत जो रही टिकटों के वितरण के बाद 67 सीटें जो है घोषित की, उसके बाद जो है इस्तीफा देने वालों का दौर जो है पूरे हरियाणा में चला, तो ऐसे में क्या लगता है? इक्का दुक्का कहीं हुआ तो हुआ, अदरवाइज मोर और लेस जो है सभी जगह शांति है। आपके पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहे, उन्होंने पार्टी छोड़ी, तरुण जैन पहले कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि 122 करोड़ रुपए जो निगम में हुआ करते थे, मेयर जब खत्म हो गया कार्यकाल उसके बाद 122 करोड़ होते थे, उसका कोई हिसाब नहीं है, सही तरीके से खर्च नहीं हुए, घोटाले के आरोप लगाएं, सीएम विंडो पर लगाएं, शिकायत दें, इंक्वायरी होगी, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मेयर ने काफ़ी काम किया आपके साथ, मेयर गौतम सरदाना ने काफ़ी आपने मिलकर विकास के कार्य किए, पर लेकिन टिकट नहीं मिले तो उनकी तरफ से भी बयान आया कि काम नहीं हुए हैं, हिसार की जनता के काम नहीं हुए, मंत्री काम नहीं करवा पाए। जवाब तो जनता खुद देना। क्यों 6 साल तक हमने इकट्ठे काम किया है, मुझे तो उनसे कोई कभी शिकायत नहीं है, ना थी ना आज है। एक पुराने जब आप मंत्री रहे, पहले जब मतलब पूर्व में मंत्री, नगर निकाय मंत्री रहे, तो जो प्रॉपर्टी आईडी वाला बड़ा मुद्दा था, तो क्या लगता है कि उसका नुकसान होगा? देखिए, प्रॉपर्टी आईडी एक नया विजन है, परिवर्तन का युग है। हम इंडिया डिजिटलाइज हो गया है, तो हमने
हरियाणा की एक एक इंच ज़मीन को मापने का काम किया, उसको रिकॉर्ड पर लाने का काम किया। हमारे यहाँ बहुत लोग प्लाट लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाते, बेनामी प्रॉपर्टी है लोगों की। प्रॉपर्टी आईडी की वजह से ये सब बंद हो जाएगी और बंद हो गई है। वो एक अलग बात है कि पहले प्रॉपर्टी थी 32 लाख, अब हमने जो प्रॉपर्टी आईडी में जो ये प्रॉपर्टियां मैप आउट की वो हो गई 48 लाख। अब 16 लाख प्रॉपर्टियों का तो पहले पता ही नहीं था। तो इस तरह की जो रिकॉर्ड की बात है, जो आगे आने, इसको दिक्कत ये है कि 48 लाख प्रॉपर्टियां, उनका हिसाब किताब, उनका जोड़ तोड़, उनका नाम, ये वो मिस्टेक्स हुई हैं। मिस्टेक्स कुछ कंपनी ने जानबूझ कर के भी की होंगी, नेग्लिजेंस से भी की होंगी। उसको हमने उसका MOU ख़त्म कर दिया, हमने उसका, है ना जी। और आगे हमने इसको सुधार करने के लिए अनेक प्रकार के कैंप लगाए हैं और सुधार काफ़ी हुआ भी है। हमने सेल्फ वेरिफिकेशन की भी बात की है कि भी आप अपनी प्रॉपर्टी पे जाओ, करेक्ट करो और उसको वेरीफाई करो। तो लेकिन इस तरह के जब पूर्णतः बदलाव होते हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा में, पूरे देश में हरियाणा पहला राज्य है जिसने ये चेंज करने का साहस किया है। मुद्दा तो यही रहा कि मतलब प्रॉपर्टी आईडी लागू करने का मुद्दा नहीं रहा, लेकिन मुद्दा यही रहा कि जो याशी कंपनी थी उसको पेमेंट कर दी गई। हिसार के अंदर जो हाउस था उसने कहा कि याशी कंपनी को पेमेंट ना की जाए, हाउस में पास किया गया प्रस्ताव, उसके बावजूद याशी कंपनी को पेमेंट की गई। लेकिन जब बाद में विजिलेंस ने जाँच की, पेमेंट याशी को गलत नहीं की गई। और एक समय पर जब हमें ये लगा कि यहाँ ये गड़बड़ है तो हमने उसकी पेमेंट रोक ली और फ्यूचर का जो इकरारनामा था उसको हमने कैंसिल किया। तो अभी चलिए प्रॉपर्टी वाला मुद्दा भी रहा, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से काम रहे आपके कार्यकाल में जो आप करवाना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाए? और बस स्टैंड शिफ्टिंग का है, हॉस्पिटल शिफ्टिंग का है, और मैंने माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से उसकी मंजूरी भी ले ली। तो काम किया है, काम करेंगे। अगली दफ़ा बस स्टैंड भी बदलेंगे और अगली दफ़ा हॉस्पिटल भी बदलेंगे। बड़ा हॉस्पिटल, नया हॉस्पिटल बनाएंगे, बड़ा बस स्टैंड बनाएंगे। ये बस स्टैंड भी रहेगा। लोकल जो जिले के स्टेशन हैं, छोटे स्टेशन हैं या जो लोकल बस चलेंगी वो यहीं चलेंगी, लेकिन बड़ा जो बस स्टैंड है, जो लंबी दूरी की बसें हैं, वो बाहर ले जाएंगे। एक चीज़ और मेरे मन में सवाल आता है कि समन्वय की कमी जो आपकी सरकार में जो देखने को मिली कि जो डिपार्टमेंट थे आपस में समन्वय की कमी काफ़ी रही। जैसे सड़कें बन जाती थी, उसके बाद सीवर लाइन डाला करती थी, सीवर लाइन चौक हैं लेकिन सीवर सफाई का काम नहीं होता है। आज भी जैसे एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि जो ड्रेनेज है कई जगह से चौक है उसको खोला नहीं गया। मैं बताऊं आपको, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश अभी भी है। पहले तो बिल्कुल ही ये समन्वय नहीं था, अब थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगा है, क्योंकि हमने ACS लेवल पर भी इस तरह के नियम पास किए कि जब कोई चीज़ बनानी हो तो वो आपस में बैठें, डिपार्टमेंट आपस में बैठें और फिर काम करें। स्वास्थ्य मंत्री आप हरियाणा के हैं, पर लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि आज तक आपने हिसार का सिविल हॉस्पिटल भी नहीं संभाला, उसमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं बढ़ी और वेंटिलेटर आज तक शुरू नहीं हो पाए। आप जाकर देखिए, हॉस्पिटल का नक्शा बदला हुआ है, सारे साइनेज, ये वो, सफाई का, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। 3-4 महीने में बहुत कुछ, और वो भी चुनाव के नज़दीक, बहुत कुछ बदला नहीं जा सकता, संभव भी नहीं था। अब मुझे 3-4 महीने तो हुए। वेंटिलेटर लगाना हमने पूरे हरियाणा में 4 जगह ICU स्टार्ट की, 6 जगह बच्चों की ICU स्टार्ट की। ऐसे ये बड़े मुश्किल और रिस्की काम होते हैं। एकदम से सब जगह आप क्या सोचते हो कि 4 महीने में ये सारा काम हो सकता है? उसमें मतलब विजन जो अभी आगे अगर मौका देती है जनता तो फिर उस जो बाकी काम रहेंगे उनको आगे अगले कार्यकाल में अगर जनता मौका देती है तो पूरा करें। बिल्कुल, हमने महाराजा अग्रसेन जो है वो हवाई अड्डे का नाम रखा है, और हमने ग्लोबल अग्रसेन ग्लोबल सिटी की भी एक कल्पना की है। तो उसमें आपने हिसार मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर भी, हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी हमने घोषणा की है, उसमें अग्रोहा को भी शामिल किया, उसमें अग्रोहा को भी शामिल किया है। तो अभी लास्ट में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हिसार की? मैं जनता से अपील करता हूं कि देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी में वोट की चोट, और एक दफ़ा 5 साल में अधिकार मिलता है। वोट जरूर डालें और जो आपको अच्छा लगता है उसको डालें। अगर आपको ये लगता है कि भगवान राम का मंदिर नहीं आना चाहिए था, धारा 370 नहीं टूटनी चाहिए थी,
अगर आपको ये लगता है कि ये काम गलत हुआ तो आपकी मर्जी है, और आपको ये लगता है कि ये ठीक काम हुआ जो कि उस समय की सरकारें नहीं कर पाई। आज अभिनंदन 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान से वापस आया। आज यूक्रेन और रशिया के युद्ध में युद्ध विराम करके हमने भारतीयों को निकाला, 3 तलाक का काम खत्म किया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। आज हमने शहीदों को याद करना शुरू किया। अभी तक तो एक ही परिवार को याद करते थे लोग। तो जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, यही मेरी अपील है। जिस प्रकार से पूरे देश में नरेंद्र भाई मोदी जो विश्व मान्यता प्राप्त नेता हैं उनकी सरकार बनाई, ऐसे हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में बनाई। तो साथियों, आपने सुना कि डॉक्टर कमल गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और 2 बार के एमएलए हैं, हिसार से उन्होंने अपने कामों को गिनाया है, अपने जो उपलब्धियां उनको गिनाया और जो काम रह गए हैं उनके लिए कहा कि तीसरी टर्म अगर वो जीतते हैं तो उसके अंदर भी जो है कामों को जारी रखेंगे। हिसार के जो डेवलपमेंट का विजन है उसको और आगे लेके जाएंगे। और उन्होंने अपील की है कि वोट ज़रूर करें। वो देखना आपका काम है कि वो किसे वोट करना है, लेकिन वोट ज़रूर करें, क्योंकि एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र के अंदर जो है वोट करना बहुत ज़रूरी है। एक सशक्त सरकार के लिए वोट करना बहुत ज़रूरी है, तो वोट करने के लिए ज़रूर जाएं। ये अपने विवेक से निर्णय लें कि किसे वोट करना है। लेकिन हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर जो डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं तो बीजेपी के लिए वोट देने के लिए उन्होंने अपील की है। लेकिन ओवरऑल आपको देखना कि वोट किसे करना है। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।